हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मीले एंड मूरे का क्वेश्चन बताएंगे, मूरे मशीन का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन हमने मीले मशीन पर लिया है। आइए हम क्वेश्चन को रीड करके बताते हैं आपको। कंस्ट्रक्ट अ मीले मशीन दैट गिव्स टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी इनपुट। मीन्स हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम एक ऐसी मशीन बनाएं, मीले मशीन बनाएं, जिसमें हम कोई भी इनपुट लें तो वो उसका क्या करें, हमें टूस कॉम्प्लीमेंट दे। तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम लोगों ने सीओ में पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, हमने एक एग्जांपल लिया, एक स्ट्रिंग हमने ले ली 0 1 0 0 या कुछ भी स्ट्रिंग ले सकते हो, आपका जो मन में आए। तो इसमें टूस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, मीन्स ये हम करके आपको बता दे रहे हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर हम टूस कॉम्प्लीमेंट होता है कि हम टू में सब्ट्रैक्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। कैसे? अगर हमारा जीरो आ गया तो जीरो को हम जीरो लिख देते हैं, फिर जीरो लिख देते हैं, फिर टू में हम अगर हमारा कोई वन आया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टू में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वन आएगा। और अब बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम वन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वन में हमारा जीरो जाएगा तो ये वन आ गया। ये हमारा होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। अब फ्रेंड्स, इसको हम मशीन के द्वारा डिजाइन कैसे करेंगे कि अगर हमें कोई भी मशीन बनाए ऐसी कि जो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट दे। तो सबसे पहले हम एक स्टेट लेते हैं ए और एक स्टेट लेते हैं बी। अब ये हमें मीले मशीन के द्वारा बनाना है। तो मीले मशीन में क्या होता है कि हम जब इनपुट देंगे तब हमारे इनपुट में आउटपुट आता है, ना कि स्टेट में आउटपुट आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होता है, कोई भी स्टेट होती है, अगर हम हमारी स्टेट पर पहले अगर हमारा जीरो आता है टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, अगर जीरो आता है तो हम एज इट इज जीरो लिख देते हैं। तो हमने इनपुट जीरो लिया और जीरो में हमने आउटपुट क्या लिखा, जीरो लिख दिया कि अगर हमारा जीरो स्ट्रिंग मिली तो उसका सबसे पहले क्या आएगा, आउटपुट जीरो आएगा। उसके बाद में ये हमारी इनिशियल स्टेट इसको मान लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, अगर हमारा वन इनपुट मिलता है, इस पर हमने सेल्फ लूप लगा दिया कि अगर हमारा जीरो मिला तो फिर जीरो आउटपुट मिले, फिर जीरो मिले तो फिर जीरो आउटपुट मिले। लेकिन अगर वन मिलता है तो हमारा आउटपुट क्या मिले, वन मिले। तो हमने क्या किया, वन मिला तो हमने वन आउटपुट लगा दिया। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हमारा जीरो मिले, जीरो आ जाए तो हमारा क्या होता है, वन आउटपुट आना चाहिए। और अगर यहाँ वन आ जाता तो यहाँ क्या होता है, जीरो आना चाहिए। तो इस पर हम एक लूप लगा देंगे कि अगर हमारा जीरो इनपुट में आ जाए तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। और अगर हमारा इनपुट में क्या आ जाए, वन आ जाए, तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये हमारी मीले मशीन से हमने एक मशीन डिजाइन कर दिया। ऐसे आप कोई भी स्ट्रिंग लीजिए, उसका ये टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसको हम मूर मशीन द्वारा डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ मूर मशीन दैट काउंट्स द अक्रेंस ऑफ द सीक्वेंस ए बी बी स्ट्रिंग इन एनी इनपुट स्ट्रिंग ओवर ए बी। आउटपुट हमें एस एंड नो में देना है। मीन्स इस क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि हम तुमको एक स्ट्रिंग दे रहे हैं ए और बी, यानी इनपुट हमने ए और बी दिया है, उसमें तुम एक ऐसी मशीन डिजाइन करो कि ए बी बी यानी ये तीन वर्ड हम इनपुट डालते रहें, लेकिन अगर हम ए बी बी साथ में डाल दें तो वो काउंट करके बताए कि हमारे ए बी बी उस मशीन में कितनी बार आया है। उसको यस नो में बताए कि कितनी बार यस है या नो है। तो सबसे पहले देखो, हमारी ये तीन है, तीन इनपुट है, यानी हमें इन तीनों को साथ में लाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मशीन हमने मान लिया Q0। अब फ्रेंड्स ये देखो, इसमें क्या करना है, मूर मशीन से हमें डिजाइन करना है। तो मूर मशीन से डिजाइन करने के लिए क्या होगा कि हमें सबसे पहले अपने इनपुट को जो जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे स्टेट में ही आउटपुट आएगा, यहीं पर हमारा आउटपुट आएगा। मूर मशीन में डिफरेंस होता है। इसको हमने Q1 मान लिया। अब देखो फ्रेंड्स, हमें अक्रेंस में क्या क्या लाना है, ए लाना है, फिर क्या लाना है, हमें बी लाना है, उसके बाद में हमें क्या लाना है, फिर बी लाना है। ये हमारी मशीन, अभी हमने केवल इसकी फॉर्म स्टेट को फॉर्म किया है, कितने बनेंगी, इसको ये हमारी होगी Q3। अब फ्रेंड्स क्या बोला है कि जब हमारा ये टर्म मिल जाए एक साथ, ए बी बी अगर एक साथ मिल जाए तो हमारा क्या हो, एस हो
अगर ये एक साथ ना मिले, ए बी फिर ए मिल जाए बी मिल जाए, तो हमारा क्या हो, इस पर नो मिले। तो यहाँ पर तो मिलेगा नहीं, तो हमने नो लिख दिया। यहाँ पर भी हमारा ए है, ओनली ए है, तो क्या होगा, नो हो जाएगा। फिर अगर हमारा ए बी हो जाएगा, फिर भी हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा नो मिलेगा, लेकिन जब ए बी एंड बी मिल जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, एस मिलेगा। तो अब सबसे पहले क्या होगा, अगर हमारी कोई स्ट्रिंग एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर कोई एग्जाम्पल ले ले कि बी बी फिर उसको दे दे ए बी बी, अचानक पहले क्या करें, बी बी दे दे, लेकिन अगर बी बी देगा तो हम बी यहाँ पर एक सेल्फ लूप लगा दे रहे हैं कि जब तुम हमारा बी बी देते रहो, मान लो एक बार बी दिया तुमने, फिर बी दिया, तो बी दिया, फिर बी दिया, फिर क्या मिला, ए मिला, फिर अगर बी मिलता है उसको, फिर भी मिलता है, तुम्हारा क्या आउटपुट यस आना चाहिए, यानी वाई आना चाहिए। अब हमारा कोई ऐसे भी कर सकता है कि बी बी ए कर दे, तो अगर ए करता है हमारा, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें एक सेल्फ लूप लगा दें, किसका, ए का। उसके बाद में कोई ऐसे भी इनपुट ले सकता है कि बी बी ए तो ले लिया, लेकिन उसके बाद फिर बी ले ले, फिर ए ले ले, अगर फिर ए ले रहा है तो हम उसको यहाँ पर भेज दे रहे हैं ऐसे। और उसके बाद में अगर यहाँ पर कोई लास्ट में आने के बाद में ए बी बी हो गया, उसके बाद में मान लो ए बी बी हो गया, उसके बाद में वो क्या कर दे रहा है, अगर ए ले रहा है फिर से, तो ए लेने पर क्या करेंगे, हम उसको यहाँ भेज देंगे कि अगर तुम ए लोगे तो दोबारा हम तुमको, जब बी बी लोगे तभी हम तुमको लास्ट में क्या पहुँचाएंगे, वाई देंगे। फिर उसके बाद में क्या हो, अगर वो दोबारा ऐसा आउटपुट ले ले ए बी बी, या फिर ऐसा ले ले ए बी बी ले लिया, लेकिन फिर उसने क्या ले लिया, अगेन बी ले लिया, तो अगेन बी लेने के लिए क्या होगा, यहाँ पर अब हमें तो हमें यस कहाँ मिलेगा, जब हमारा ए बी बी मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर ये दोबारा बी लेता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे डायरेक्ट फर्स्ट पर कि जाओ, अगर तुम बी लिए हो तो फिर से ए बी बी लेकर आओ, तभी हमारी स्टेट पर पहुँचो। जैसे हम एक कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं, मान लो ए बी, एग्जाम्पल के लिए इसको आपको हम करके दिखाते हैं कितनी बार हमारा यस आएगा या नो आएगा, इसको करके दिखाते हैं। ए बी बी ए बी बी, आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर हम इसमें डायरेक्ट देखें तो देखो 2 बार हमारा ए बी बी आया है, लेकिन ये मशीन जो हमने डिज़ाइन की है, देखो वो बताता है कि नहीं बताता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो Q0 अपना यहाँ लिख देंगे। जब हम Q0 को देखो ए दे रहे हैं तो हमारा क्या कहाँ जा रहा है, Q1 पर। अब Q0 पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, नो, यहाँ हमने नो लिख दिया। अब Q0 को जब ए देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, Q1 पर क्या मिल रहा है हमें, नो। फिर Q1 को जब हम बी देंगे, Q1 को हमने बी दिया तो क्या मिला, Q2 पर भी नो मिल रहा है। अब Q2 को जब हम ए देंगे, Q2 को जब हम ए दे रहे हैं तो हमारा Q1 मिल रहा है, और Q1 पर भी क्या मिल रहा है, नो। फिर अब Q1 को हम जब बी देंगे तो हमारा फिर Q2 मिल रहा है, और वहाँ पर भी मिल रहा है। फिर Q2 को अगर हम बी देंगे अगेन तो क्या मिल रहा है, Q3, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, S। फिर Q3 को हम ए देंगे, Q3 को ए दिया तो क्या मिला, हमारा Q1 मिला, और Q1 पर भी नो मिला। अब Q1 को जब हम बी देंगे, Q1 को जब हमने बी दिया तो क्या मिला, Q2 मिला, Q2 पर भी नो मिला। फिर Q2 को जब हम बी देंगे, Q2 को जब हमने बी दिया तो क्या मिला, Q3 मिला, और Q3 पर क्या मिला, S मिला। अब देखो फ्रेंड यहाँ हमारी Y कितनी बार है, 2 बार है, तो यानी हमारा आउटपुट क्या आएगा कि Y हमारा S हमारा 2 बार है, यानी जो हमारी स्ट्रिंग है वो इसमें ए बी भी 2 बार आई हुई है। ये हमारे हो गए क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।